हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स के टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है मैट्रिसेस। और कल हमने मैट्रिसेस के टॉपिक्स में हमने अभी तक जो क्लास लिया, इंट्रोडक्शन में पढ़ा। आज हम मैट्रिसेस के क्वेश्चंस करेंगे। 10 क्वेश्चंस हैं जो पिछली बार बोर्ड्स में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको इस बार करवाऊंगा। और इसके बाद जैसे कि आप लोगों का डाउट था चैप्टर नंबर 6 का, मैट्रिसेस खत्म होने के बाद हम चैप्टर नंबर 6 की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि हम उसको कर नहीं लेते। जी हाँ, आपको हमें कोई भी काम, देखिए, तब तक कि हम अपने मन में एक धारणा बना देते हैं कि हमसे ये चीज नहीं होगी, बट क्या पता वो चीज बहुत ही आसान हो, है ना। हम अब देखते हैं कि कभी कभार मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बड़े मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, बट उसका आंसर केवल वन लाइनर आंसर होता है। तो आप किसी का रंग रूप देख के ही क्या कर देते हैं, हार मान लेते हैं। हम एक 21st सेंचुरी के जनरेशन है, तो आप लोगों को जब तक बिना किए हार नहीं माननी है। क्या पता चीज बहुत ही आसान हो, आप उसका रंग रूप देखी। अब काफी बच्चे बोलते हैं कि यार मैथ नहीं हो पाएगी हमसे। क्यों नहीं हो पाएगी भाई? तुम एक बार क्वेश्चंस तो करके देखो, उसमें एक बार इन्वॉल्व तो होके देखो, सब चीजें होता है बच्चों। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। चलिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके पास दो मैट्रिसेस थी, ठीक है, x माइनस वाई। ये आपको दो मैट्रिसेस दी गई हैं, और इसमें इसमें सबसे पहले आपको क्या बोला गया, x और y, x प्लस वाई आपको निकालना है। ठीक है, तो x प्लस वाई मुझे निकालना है। तो बहुत इजी है क्वेश्चन, करके देखोगे आप लोग ट्राई। चलो पहले मैं देखो, अब आपको पता है फॉर फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, है ना, हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी थी। तो फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलती है, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लग गया ना, क्वेश्चन ने कह दिया ना कि दोनों बराबर है, तो बस अब ये दोनों को मैट्रिसेस बराबर है, हमें प्रूफ नहीं करना। तो अगर दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं, तो इसके संगत अवयव, यानी कि जो इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। कहने का मतलब है x माइनस वाई आपका -1 के बराबर होगा, z आपका 4 के बराबर होगा, 2x माइनस वाई आपका 0 के बराबर होगा, और w आपका 5 के बराबर होगा। जो इसके संगत अवयव होंगे वो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स वो बराबर होंगे। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स x माइनस वाई हमारा -1 के बराबर होगा, और z हमारा, वैसे z लेना ही क्यों है, z नहीं लेंगे हम, क्यों? क्योंकि सर हमें क्वेश्चन में तो x प्लस वाई पूछा है ना, z पूछा ही नहीं, इसको छोड़ो, इसको भी छोड़ो, और 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई आपको 0 दिया गया है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस आपको यहाँ दी गई हैं, पहली और दूसरी। तो आप इसमें कैसे भी करके इस इक्वेशन को कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, है ना, ये आपने 9th में सीखा है, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको पता है सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाता है, हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, प्लस का माइनस बन जाएगा, माइनस का प्लस, और ये माइनस। तो x माइनस टू एक्स, एक्स माइनस टू एक्स, ये तो x माइनस टू एक्स आपका हो जाएगा माइनस एक्स। और आप यहाँ देख सकते हैं माइनस प्लस माइनस, माइनस का y प्लस का y, ये कैंसिल हो जाएगा, और x बराबर यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, या -1 -0, ये आपका -1 ही आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू 1 आ गई। अब x को आप कहीं भी पुट कर दो, पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दो, तो 1 माइनस वाई इक्वल्स टू -1। हमें y की वैल्यू चाहिए, माइनस वाई इधर रहने दो, -1, 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 2 आ गया। तो हमारा x और y आ गया। बट कभी कभार हम जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, आंसर यही छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं करना है, हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, x प्लस वाई पूछा है, तो देयरफॉर x प्लस वाई आपका हो जाएगा 1 प्लस 2, दैट इज 3। तो ये इसका आंसर 3 हो गया। ठीक है, तो ये मैट्रिसेस का बहुत सिंपल क्वेश्चन, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरीके से हम मैट्रिसेस के क्वेश्चन करते हैं। क्लियर, ये चीज समझ में आई आप लोगों को? जिसको कॉपी करना है कॉपी कर ले, उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, आपको मैट्रिक्स ए बतानी है, क्वेश्चन देखेंगे, आपको मैट्रिक्स ए बतानी है। फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट 2a माइनस 3b प्लस 5c इक्वल्स टू 0। अच्छा, आप लोगों ने पीछे वाला क्वेश्चन अगर लिख लिया तो हाथ खड़ा करें। अगर आप लोगों ने पिछला क्वेश्चन लिख लिया है तो हाथ खड़ा करें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाता हूं। मैं आपसे बोला गया है फाइंड मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स आपको निकालनी है, और आपको दिया गया है 2a माइनस 3b प्लस 5c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जरा आप ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, फटाफट ट्राई करेंगे। आता है कि आपको? ट्राई करो।
जीआईसी गजरौला, रायपुर, जीआईसी खरादी, बरोटी वाला, काफी स्कूल्स हैं। आप कीजिए आंसर, मुझे बताएं इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। चलिए, आप लोगों का ही डाउट था चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 में, तो चैप्टर नंबर 3 अब खत्म होने की ओर पे है। 2 दिन हमने इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ी थी पूरी, ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 पे भी जाएंगे। चलिए आंसर देंगे मेरे को आप लोग। चलिए, जिस किसी का आंसर आएगा हैंड रेज करके आंसर देंगे। चलिए चलिए, शाबाश। इस तरह के क्वेश्चन 3 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में आते हैं क्वेश्चन। हमें एक भी नंबर नहीं छोड़ना है इस बार। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पूरा मिला के 10 से 12, 12 से 14 नंबर का आता है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट तीसरा और चौथा चैप्टर, मिनिमम 10, 10 से 12 के बीच में नंबर का आता है ये। तो हर एक परफेक्ट रखनी है हमें चीजें। चलिए, आया किसी का आंसर कि मैं कराऊं? गजरौला से आंसर आया, जीआईसी गजरौला, ठीक है बेटा। जीआईसी गजरौला से बेटा माइक ले लो। आंसर आया बेटा? जी बेटा, आंसर आया आपका? अभी नहीं आया सर। अच्छा, अभी तो कहाँ तक पहुंचे हो? आंसर आ गया आंसर आ गया आपका, वेरी गुड बेटा। बोले क्या आंसर आया सर। आपका? 12, 32 माइनस 4, 4 माइनस 10, 26। 12, 32 माइनस 4, 4 माइनस 10, 26। चलिए, ये नहीं आंसर सर, सर कॉलम में अच्छा कॉलम में करें। अच्छा, फिर से बोलना है। 12, 32, 32 माइनस 4 सर, दो दो के कॉलम में सर। अच्छा अच्छा, और तो ऊपर ऑर्डर आएगा बता देते ना पहले। 12, 32 माइनस 4, 3, 3 इंटू 2 माइनस 4, 4 4। माइनस 10, 26। ऑर्डर बताओ मुझे। यस सर। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इसकी कोटि क्या है? कोटि, इस आव्यूह की कोटि, इस मैट्रिक्स की ना बेटा ऑर्डर क्या है, कोटि क्या है, इस आव्यूह की कोटि क्या है, ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का? 2 गुणा 3। 2 गुणा 3। आपका नाम? सर अमनदीप सिंह। जीआईसी बरोटी वाला। और आप चैट के माध्यम से बोल सकते हैं जीआईसी बरोटी वाला। चलिए, अब देखिए हमें क्या निकालना था। हमें इस क्वेश्चन में, है ना, हमें इस क्वेश्चन में ए निकालना है। तो हमें गिवन है मैट्रिक्स है 2a माइनस 3b प्लस 5c इक्वल्स टू 0। भाई मुझे ए चाहिए, तो पहले इसको अलग कर दो। ये माइनस 3b तो जाके प्लस का 3b हो जाएगा और माइनस का 5c हो जाएगा, ठीक है। या अब हमें ए चाहिए, तो ए को क्या कर दो, ये 2 से यहाँ डिवाइड कर दो और ये 3b माइनस 5c। तो ऐसे इस तरह से मेरा ए निकलेगा। तो मैंने एक स्ट्रेटेजी बना दी कि ए हमारा इस तरह से निकलेगा। तो ए मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले जो मुझे जरूरत है, मुझे चाहिए बी, 3b की, है ना। सबसे पहले जो मुझे जरूरत है वो जरूरत चाहिए 3b की। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा यहाँ पे 3b। बी क्या है हमारे पास? ठीक है, बी क्या है हमारे पास? बी है हमारे पास, हमें जो गिवन दे रखा है, -2, 2, 0, 3, 1, 4। हमें निकालना है 2b। तो 2b क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से सबकी, -4, 4, 0, 3 दूनी 6, 2 और 4 दूनी 8। ये तो हो गया 2b, ठीक है। फिर मुझे 5c भी चाहिए, ठीक है सर। 5c भी निकाल देते हैं। c हमारे पास, पहले c देखेंगे क्या है। c है हमारे पास 2, 0, -2 और उसके बाद 7, 1, 6। हमें 5c निकालना है। तो 5c जब हम निकालेंगे, 5 का गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी -10, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। ऑर्डर इसका हम लिखेंगे, इसका हमने लिखा नहीं, 2/3 का ऑर्डर इसका है और 2/3 का ऑर्डर इसका भी है ना। सेम ऑर्डर होगा तभी तो प्लस या माइनस हो सकता है, ठीक है। ये भी हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें 3b माइनस 5c, हमें 3b माइनस 5c निकालना है। 3b माइनस 5c हम निकालेंगे। अब 3b क्या था, 3b था हमारे पास, सॉरी 3b था, हाँ 3b था ना। तो मैंने 3 की जगह 2 से गुणा कर दिया, मैंने 2b निकाल दिया, सॉरी 2b निकाल दिया बच्चों, यहाँ 3b होना चाहिए। 3b होना चाहिए, तो 3 से गुणा होगा सारा। तो ये हो जाएगा आपका, बी है आपका 3 2 जा -6, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। तो 3b माइनस 5c कर रहे हैं, तो -6 6 0 -6
6 0 और 9 3 12 9 3 12 3b माइनस 5c और 5c के हमारे पास 10 0 माइनस 10 10 0 माइनस 10 और है हमारे पास 35 5 30 35 5 30। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें माइनस करना है। तो बस बहुत, अब तो क्वेश्चन हो गया हमारा आधा सॉल्व। तो इसको जब मैं माइनस करूंगा, माइनस 6 6 0 9 3 12 10 जी हाँ ठीक है, इसको जब हम माइनस करेंगे तो आप देखोगे इसका माइनस यहाँ पे ना, यहाँ गलती करते हैं हम, काफी काफी गलती करते हैं। देखो आप -6 और -10 ये हो जाएगा माइनस का 16। कैसे भाई सर, -6 ये रहा और ये बीच का माइनस, ये हमने माइनस यहाँ लगा, -10 माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया आपका माइनस का 16। ठीक है, यहाँ काफी गलती हो जाती है हमसे। फिर 6 में से गया 0 तो बचेगा आपका 6, 6 माइनस 0 इज 6। ठीक है, ये भी हटा दो ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर अब उसके बाद है आपका 0 माइनस, अब देखो यहाँ पे भी काफी गलतियां बच्चों से हुई होंगी। 0 में से जब आप माइनस करोगे, 0 माइनस माइनस 10 करोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ प्लस का 10 आएगा। ठीक है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं 9, 9 में से 35 गया, 9 में से 35 में से 9 गया 26, साइन किसका बड़ा है, माइनस का बड़ा है। 3 में से 5 गया बच्चों, -2 होगा, और 12 में से 30 गया तो माइनस का 18 होगा, है ना। ये सब क्या चल रहा है, ये हमारा 3b माइनस 5c चल रहा है। 3b माइनस 5c हम कर रहे हैं, तो इसको जब फाइनल हम करके आएंगे तो 3b माइनस 5c हमारा ये आ गया। ठीक है, 3b माइनस 5c हमारा ये आ गया। और हमने क्या देखा था कि जो a है, हमने पीछे बताया था जो a है वो हाफ ऑफ है 3b माइनस 5c का। तो आप यहाँ क्या करने वाले हो, आप यहाँ पे a की वैल्यू निकालने वाले हो, यानी कि हाफ करने वाले हो 3b माइनस 5c के हर एक वैल्यू को। हर एक स्टेप वहां दिखाओगे आप एग्जामिनर को, क्योंकि हर एक स्टेप का नंबर होगा। लास्ट में अगर हल्का फुल्का आंसर भी गलत आ जाए तो कम से कम स्टेप के तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, है ना। तो इसको जब हाफ हाफ करोगे तो आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। फाइनल आंसर मेरे पास आ गया। 16 को 2 से डिवाइड करोगे माइनस का 8, और ये होगा 3, ये होगा 5, और ये होगा माइनस का 13, 26/2 -2 -1, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 9। तो ये आंसर हमारा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे -835 केवल, ठीक है, यहाँ पे आंसर सही है आपका, जो हमारे को आंसर मिला रोटी वाला से, बट +9 की जगह यहाँ पे -9 आंसर में था। ठीक है, तो ये आपका आंसर इजी था क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं थी। ठीक है, तो जीआईसी गजरौला, अमनदीप बेटा माइक ले लें पहले। मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आया बेटा गलती कहाँ हुई आपसे? यस सर, अब समझ में आ गया। कहाँ पे गलती हुई थी सर वो माइनस करते हुए? सर हाँ सर, वहाँ मैंने रखा नहीं। हाँ बस ये सिली सर अब मिस्टेक। सही हो गया, देखिए अब सर क्लियर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आता हम सबको है, बस हम ये छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं जिससे गलतियां हो जाती हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ना एक चीज और ध्यान रखनी है सबको, ये चीज ध्यान रखनी है कि सब क्वेश्चन जब आप करेंगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। कोई बात नहीं, लास्ट में आंसर गलत भी आ जाते हैं तो कोई बात नहीं बच्चों, हमें कम से कम स्टेप मार्किंग तो मिल जाती है ना। 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 2 से 2.5 नंबर तो कहीं नहीं गए, आंसर गलत भी हो गया तो 2.5 नंबर तो मिलेंगे ही, 2 नंबर तो मिलेंगे ही। और अगर आप स्टेप खाओगे बीच में तो उससे दो चीजों का नुकसान है। एक, स्टेप मिस करोगे आपकी गलती होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, और स्टेप मिस करोगे तो आपको मार्क्स के भी चांसेस होते हैं कि आपके मार्क्स कट जाए। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लें, जहां गलतियां हो देख लें। तो आज के समय समाप्ति हुई, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारे पास काफी वक्त है। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बट इस तरह से क्वेश्चंस करेंगे कि उस एक क्वेश्चंस के पीछे आप काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको घर में। देखिए यहाँ से तो आपकी आधे घंटे की 40 मिनट की क्लास होनी है, बट सारा डिपेंड करता है बच्चों आपके ऊपर, आप मैथ्स में कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे कि मैंने डे 1 में कहा था, आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 2 कॉपियां आपकी इस 1 महीने के अंदर भर जानी चाहिए खुद से प्रैक्टिस करते हुए। ठीक है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता फिर अच्छे नंबर लाने से। तो अब हम कल जो आपकी नेक्स्ट सेशन हमारी मंडे को क्लास होगी, ठीक है, 6 चैप्टर को भी हम स्टार्ट कर देंगे। जिसने नोट नहीं किया उसको हम स्क्रीन में भी क्वेश्चन लगा देंगे, आप नोट कर सकते हैं। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।